इस्लामाबाद में मागला की पहाड़ियों से निकलने वाले नालों की तुग़यानी के बायस चक शहजाद और पाक रोड से गुजरने वाले बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी। मकामी अफराद का कहना है कि इंतज़ामिया को बारहा आगाह किया लेकिन अभी तक कोई टीम नहीं आई। आज मूसलाधार बारिश के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। बारिश के बायस दीर, स्वात, शांगला, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, मरी, गलियात और कश्मीर के बरसाती नालों में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक मुतासिर होने का खतरा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी हुक्काम के साथ आज अमरीकी खुसूसी एलची की मुलाकात के बाद मॉस्को से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां आयद करने का फैसला करेंगे। इससे पहले ट्रंप भारत पर 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि वो भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर खुश नहीं, भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। भारत यूक्रेन में रूस की जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को में रूसी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। पूरे गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुताल्लिक सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा उनकी हुकूमत की तवज्जो फ़लस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज़्यादा ग़िज़ा पहुँचाने पर है, बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते। ये ज़्यादातर इसराइल पर मुनहसिर होगा। वाज़ेह रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म ने मंगल को सीनियर सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा पर मुकम्मल फ़ौजी कब्जे की हिमायत की, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया का गजा में इमदाद का इंतज़ाम अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम लेने का मंसूबा है। भारतीय फौज ने अपने मीडिया को गलत करार दे दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की खबरों की तरदीद कर दी। मीडिया को गैर मुसद्दिका खबरें ना फैलाने का मशवरा दे दिया। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। भारतीय फौज की जानिब से कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। नौ मई के केसेस में सजा याफ्ता कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। नाअहल होने वालों में कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा समेत 9 अरकान पार्लियामेंट शामिल है। पंजाब असम्बली के रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल और राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल अरकान की नशिस्तें खाली करार दे दी। 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहिबजादा हामिद रजा समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गाड़ी किला बाला हिसार के सामने रुकने के बजाय आगे निकल गई। वज़ीर आला आखिरी तकरीर किए बगैर चले गए। PTI कारकुनों का एहतजाज। इससे पहले हज नगरी में कारकुनों से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी PTI ने 5 अगस्त की कॉल दी थी, लोग निकले हैं। अब ये एहतजाज रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। 13 और 14 अगस्त को पार्टी क़यादत का लाहे अमल सामने आने के बाद ऐलान किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है पॉपुलर होने से किसी के जराइम माफ़ नहीं हो सकते। 9 मई के वाक़यात PTI के लोगों ने किए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा एहतजाज के लिए आइन में कुछ शराइत हैं, वो पूरी करना पड़ती हैं। पूरे पंजाब में 950 अफराद 2-2, 4-4 की सूरत में निकले। PTI के पास एहतजाज के लिए लोग नहीं हैं। वफाक में किसी मुंतखब रुकन को हिरासत में नहीं लिया। अरकान कौमी असम्बली में खाना खाते और गप्पे लगाते रहे। पंजाब में भी जिसे हिरासत में लिया उसे छोड़ दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 14 अगस्त को हमारे एहतजाज का दूसरा मरहला होगा, फिर सिंध जाएंगे। इंसाफ ना मिला तो आलमी अदालत जाएंगे। बारी PTI ने अली अमीन को वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं होगा, हम अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे।
पेशावर की वर्सक रोड पर कार पर फायरिंग, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मचनी गेट इंस्पेक्टर अली हुसैन और 2 शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद एक ही कार में जा रहे थे। इलाका दारमंगी के करीब 3 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची की हैदराबाद कॉलोनी में बेटे ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। भाभी जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक उम्मीदुल्लाह बीवी बच्चों के साथ अपने वालिद नेमतुल्लाह के घर में ही रहता था। मुलजिम एजाज एयरपोर्ट के इलाके में रहता था। मुलजिम ने पिस्तौल पर साइलेंसर लगाए हुआ था। लांढी 6 नंबर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने जाती दुश्मनी का वाक़या करार दे दिया। शाह लतीफ़ टाउन अब्दुल्ला गोट के करीब झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। जिला लकी मरवत में 5 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो की मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है। आइंदा माह मुल्क भर में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। इंसदाद पोलियो मुहिम में जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी और अब पुर्तगाल की शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। सियासतदानों का ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी नापाक कर रही है। दफ्तर खारजा ने यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्वस होने से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक इस दावे के हक़ में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुक्काम से वजाहत तलब करेगी। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हालिया बयान में इल्ज़ाम लगाया कि शुमाल मशरक़ी यूक्रेन में किराए के जंगजू रूस के लिए लड़ रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान समेत अफ्रीका के ममालिक से है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी 2026 में कराने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी। हसीना वाजिद हुकूमत गिरने का 1 साल पूरा होने पर ढाका में हज़ारों अफराद ने रैली निकाली। गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को तुलबा के एहतजाज पर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अपना 15 साला इख्तिदार छोड़ दिया था। भारत मुंतकिल हो गई थी। गजा पर मुसल्लत जंग 22 माह से जारी। इसराइली फ़ौज की वहशियाना हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 61,000 से भी ज़्यादा हो गई। भूख की शिद्दत से आज भी 8 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इमदाद की इसराइली नाकाबंदी के बायस में से अब तक 94 बच्चों समेत 180 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ के मुताबिक रोज़ाना 28 बच्चे बमबारी और इमदाद की कमी के बायस जान से जा रहे हैं। मिस्री सदर अल-सीसी ने गजा में इसराइली जंग को भूख, तबाही और फ़लस्तीनी कॉज ख़त्म करने की जंग करार दे दिया। कहा, मिस्र फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का दरवाज़ा नहीं बनेगा। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी फ्लोरिडा से ट्रिनिडाड पहुंच गए, जहां कौमी टीम वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लेगी। खिलाड़ी आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का पहला वनडे 8 अगस्त को होगा। पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेंस क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। कप्तानों ने सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। पाकिस्तानी कायद फातिमा सना का कहना है, अच्छी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। और हमास ने गजा की आइंदा तश्कील दी जाने वाली हुकूमती इंतजामिया में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। हमास रहनुमा का नाम जाहिर न करने की शर्त पर अरब टीवी को इंटरव्यू में दावा। कहा, हमास को गजा पट्टी की गुजरगाहें और इमदादी कार्रवाइयों का कंट्रोल संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं।